तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता नंबर में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ जो 1.1 का है, जो हम लोग का छूट चुका था। 3 तक पढ़ा दिए हैं और 4 बाकी है, यानी कि 4-5 बाकी हैं, जो 1.1 का पूरा ख़त्म हो जाएगा। 4 हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाने वाला है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बोल रहे हैं कि चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम लोग आज अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम लोग हल करने वाले हैं। अच्छी तरीके से देखते हैं क्या करने वाले हैं। आज हम लोग हल करने वाले हैं, तो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। पहला देखिए, कह रहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी कि कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m3 या 3m+1 के रूप का होता है। कहने का मतलब है कि यूक्लिड विभाजन है एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग पहला हल करेंगे। हल यानी कि हल लिखेंगे, तो हल में क्या बोलेंगे, हल करते हैं। चलिए आगे देखिए, हल में लिखेंगे क्या, हम लोग मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब आगे चलते हैं, कह रहे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से हल करने के लिए बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन से हल करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन से हम सब यूक्लिड विभाजन से हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन क्या है, तो यूक्लिड विभाजन देखिए, यूक्लिड विभाजन कहने का मतलब कि a बराबर BQ प्लस R होता है। यानी कि यूक्लिड विभाजन के सूत्र क्या होता है, तो a बराबर में BQ प्लस R होगा। जब भी कोई पूछे कि a बराबर क्या थी, यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, a बराबर BQ प्लस R। यानी कि यूक्लिड विभाजन का यही कथन यही a प्लस BQ प्लस R। यानी कि हम लिख सकते हैं a बराबर BQ प्लस R। यानी कि देखिए, यूक्लिड विभाजन से कहेगा, यूक्लिड विभाजन से करने के लिए बोल रहा था a बराबर BQ प्लस R होता है। इसको पे हम हल करेंगे। यानी कि देखो, माना कि देखिए a है तो a b के जगह पे हम 3 मान लेते हैं। b के जगह पे कितना, ये b है, b के जगह पे कितना मान लेते, 3। यानी कि जहाँ b रहेगा वहाँ पे कितना धरना, 3 धरना। तो माना कि क्या b बराबर 3। फिर आगे चलते हैं, फिर कर b बराबर 3 धरने, यानी कि b जहाँ रहेगा, जहाँ कितना धरना है, b रहेगा जहाँ 3 धरना। यानी कि a है तो a धर देंगे, बराबर b के जगह पे कितना है 3, फिर q है तो q प्लस r के जगह पे r है तो r होगा। अगला क्या करेंगे कि मान लेंगे अब r बराबर 0, यानी कि जहाँ r रहेगा वहाँ 0। हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन को कथन का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। इसलिए हम आप मान के चले क्या कि b बराबर 3, r बराबर 0। r बराबर 0 धरेंगे तो a बराबर 3q प्लस में r जहाँ है, r के जगह पे क्या माने हैं, अरे r के जगह पे 0 ना माने हैं। यानी कि r के नाम धर दें क्या 0, आपसे r के नाम 0 आप देखें तो a बराबर 3q है प्लस में 0, यानी कि जोड़ेंगे तो क्या 0 होगा। कोई भी संख्या में एक से जोड़े 0 तो क्या होगा 0। यानी कि कोई भी संख्या 2 है, इसको में 0 जोड़ेंगे, यानी कि 2 रुपया है, 0 जोड़े तो 0 रुपया ना हो जाएगा। यानी कि कोई फायदा नहीं है। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3q हो जाएगा। तो यह a बराबर कितना हो गया, a बराबर 3q। आप करेंगे क्या,
कि ए बराबर 3q आ गया। अब दोनों तरफ यानी कि बराबर के इस पर, बराबर के इस पर, यानी कि बराबर के इस पर ए है, बराबर के इस पर कितना 3q है, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम लोग। वर्ग करने का मतलब है, कहने का मतलब है कि एक पर कोई भी स्क्वायर हो या दो पर स्क्वायर हो, इसी को वर्ग कहते हैं। चाहे ए पर स्क्वायर हो, इसको क्या बोलेंगे वर्ग, यानी कि स्क्वायर रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग वर्ग। स्क्वायर आएगा तो उसको पे बोल रहा है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने के लिए अभी बोले ना, अभी बोले कि स्क्वायर करना। वर्ग करने का मतलब क्या, क्या स्क्वायर करेंगे तो बराबर की पट्टी ए है, तो ए का स्क्वायर करेंगे यानी ए है, तो ए का स्क्वायर बराबर, बराबर को ऊपर टी तो 3 तो इसको करेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर ना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इधर बराबर की पट्टी था स्क्वायर हो गया, यानी कि वर्ग हो गया, बराबर की पट्टी था वर्ग हो गया। अब कहता है ए है, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर है तो बराबर हो जाएगा। आप बोला देखिए आगे, आगे कह रहे हैं कि इसको वर्ग है, यानी जानते हैं हम लोग जानते हैं कि 3 का वर्ग कितना होता है 3 3 9, यानी कि 3 गुना 3। वर्ग करने का मतलब यही ना है, यानी कि 2 गो होगा, स्क्वायर मतलब कि 3 के गो 2 गो, तो इसको में 3 के गो है तो 2 गो हो, 3 के गो 2 गो है तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर कहता है कि 3 है, 3 के वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 9, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर। अब देखिए तो 9 है, 9 यहाँ देखिए थोड़ा सा इधर देखिए कि बोल रहे कि 9 है, इधर 9 को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि गुणनखंड करेंगे 9 को 3 गुना 3, यानी कि इस तरह भी हम लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। 3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 9, 3 गुना 3 यानी कि 9 हो जाएगा। देखिए तो ए स्क्वायर 3 को हम बाहर निकाले तो 3 अंदर भाग गया कितना, यानी कि 3 गुना, ये इंटू के जगह यानी कि गुना के रूप में होता है, इंटू के जगह क्या होता है गुना के रूप में, यानी कि 3 है, 3 एक 3 आवाज के यानी कि इंटू के बाद 3 हो गया। फिर आगे देखते हैं गुना, देखिए क्यू स्क्वायर है था क्यू स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 क्यू स्क्वायर, दोनों देखिए क्या है 3 3 9 क्यू स्क्वायर, ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 3 बाहर ले लिए हैं तो 3 क्यू स्क्वायर। अब देखते हैं एक लाइन और, बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बराबर, अब कह रहा है कि यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 3 यानी कि 3 3 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 क्यू स्क्वायर है तो इस तरह लिख सकते हैं कि 3 गुना 3 3 3 9। अब अगला चलते हैं कि ए स्क्वायर है, इसको देखिए दो भाग में, इधर 3 बाहर है, इंटू के बाहर में है 3 इंटू के बाहर है, तो इधर देखिए इंटू के अंदर में, यानी कि इंटू के अंदर में देखिए तो 3 क्यू स्क्वायर है ना, 3 क्यू स्क्वायर इंटू के अंदर है, यानी कि इंटू के बाहर है क्या खाली 3, यानी कि 3 है, इंटू के अंदर क्या है तो 3 क्यू स्क्वायर, यही ना है, बाहर क्या है बाहर 3 है, अंदर ये अंदर हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। देखिए ये 3 क्यू स्क्वायर है ना, इसको 3 क्यू स्क्वायर को हम सब एम मान लेते हैं, एम कहने का मतलब है कि 3 है तो 3 को छोड़ देंगे, फिर कह रहा है कि 3 क्यू स्क्वायर, इसको है जो हम लोग क्या मानेंगे एम मान लेंगे, यानी कि इसको क्या मानेंगे 3 क्यू स्क्वायर को, इसको 3 है तो 3 बाहर वाला के छोड़ देना है, अंदर वाला के देखिए इंटू के अंदर वो हुआ, उसको क्या कहना था 3 के क्यू के स्क्वायर के जगह पे एम मान लेते हैं एम। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ लिख देंगे यहाँ कि जहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या एम, 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम। हम लोग मान चुके हैं क्या कि जहाँ 3 क्यू स्क्वायर है ना, इसको हम क्या माने एम, यानी कि इंटू के बाहर 3 है, अंदर वाला कितना माने एम, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3 एम आ गया 3 एम। और आगे चलते हैं, अगला देखिए 0 हम माने थे, आर के बराबर कितना माने थे 0, अगला में मानेंगे आर बराबर, या मान लेंगे माना कि आर बराबर 0, आर बराबर 0 मान चुके थे, लेकिन अब 1 मानना है, यानी कि आर के जगह पे कितना था ना 1, अब बी के जगह पे कितना था 3 है, जब भी कितना धरे थे 0 धरे थे कितना आया 3 एम आया,
अब आर के जगह पे यानी कि आर जहाँ रहेगा, जहाँ कितना धरना, 1 धरना, तो बी क्यू प्लस कितना इक्विटी विभाजन से होता है। इक्विटी विभाजन पर में का सूत्र क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए के जगह पे ए हो जाएगा, बी बराबर है तो बराबर, बी के जगह पे हम लोग कितना माने थे, बी के जगह पे 3 माने थे, तो बी के जगह पे 3 हो जाएगा। फिर कह रहा क्यू है तो क्यू प्लस में देखिए, अब प्लस में आर, प्लस में आर है तो आर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आर हमको मान चुके हैं कितना 1, यानी कि आर के जगह पे 1 मान चुके हैं, तो आर जहाँ पे है, जहाँ पे कितना माने 1 हो जाएगा। आर के जगह पे चलिए 1 धार देंगे, तो अब कितना हो गया, आप देखिए यहाँ पे आप कह रहा कि यहाँ पे देखिए हम लोग कितना आर के जगह पे कहाँ गया, आर के जगह पे 0 धारे थे, यानी कि आर के जगह पे 0, तो 1 धारे थे तो कितना आया, ए बराबर 3Q, ए बराबर 3Q, तो इधर भी आ गया। आर के जगह पे कितना 1 धारे, तो ए बराबर 3Q प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर भी करते हैं, दोनों 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 तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने का मतलब कि बराबर की पट्टी और बराबर के इस पार, यानी कि बराबर के इस पार और बराबर के इस पार करेंगे। इधर कितना बराबर के, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग करने का मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, फिर बराबर है तो बराबर, फिर कह रहा है कि बराबर के इस पार दोनों तरफ, तो दोनों तरफ बराबर के इस पार और बराबर के इस पार, इधर देखेंगे 3Q प्लस 1, यानी कि दोनों के होल स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि बोल रहा है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ पे कैसे वर्ग होगा, दोनों तरफ इधर ए है, इधर कितना है 3Q प्लस 1 होगा, 3Q प्लस 1, तो इधर कर दिए वर्ग, वर्ग करने का मतलब स्क्वायर, किसी पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप चलते देखते वर्ग करें तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का वर्ग कितना हुआ, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर कह रहा देखिए एक छोटा हम जो पढ़े थे 8वां 9वां, यानी कि 8वां में या 9वां में हम लोग पढ़े थे क्या, 10वां पढ़े थे, पढ़े थे क्या कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे नहीं है, इसको हम ए मान लेते ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर बी हो गया, देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, तो इसका सूत्र कौन सी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना सूत्र होगा। तो जहाँ पर ए है यानी कि ए है, बी स्क्वायर देखिए लिख देते हैं, आप लोग का दिक्कत हो, देखिए यहाँ लिखते हैं क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिखना नहीं है आप लोग का लिखना नहीं है, न तो गलत तो नहीं होगा इधर, देखिए हम लिख दें इसलिए कि आप लोग का पता चले, यानी कि यहाँ पर है ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर कह रहा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ए को हम इस 3Q के हम मानेंगे कितना, ए मानेंगे, 3Q के जगह पे कितना मानेंगे, ए का है जो बी को मानेंगे, बी को हम एक को क्या मानेंगे बी, एक को बी मानेंगे, यानी कि ए स्क्वायर है तो पहला कह रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर तो 3Q के स्क्वायर हो जाएगा। फिर कह रहा बी स्क्वायर, तो बी में कितना हम माने हैं, बी में माने हैं, बी में 1 माने तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर कह रहा प्लस है तो प्लस, बोल रहा 2, इसमें इंटू गुना के रूप में है, तो गुना ए के यहाँ पे कितना माने 3Q, फिर कह रहा कि गुना बी के जगह पे कितना, बी के जगह पे 1 माने हैं। अब आगे चलते हैं, हल करेंगे तो ए स्क्वायर 3 तिया देखिए तो 3 तिया 9Q स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर करेंगे तो एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए प्लस 3 दूनी 6Q, फिर कितना 1 हो जाएगा, 6Q 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये वाला प्लस 1 में स्क्वायर में है तो इधर प्लस में लिख देंगे, कितना 1 हो जाएगा, यानी कि बात की कितना ए स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस में 1, तो प्लस 1 कहाँ से है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि प्लस 1 आ गया, इधर गुना है तो 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं कि यानी कि ए स्क्वायर आगे चलते हैं, आगे का किस तरह बढ़ेंगे, या आगे इस तरह बढ़ेंगे, देखिए कि 9 है इधर 6 है, 9 6 में देखिए तो इसमें क्या कॉमन मिल सकता है,
यानी कि कॉमन मिल जाएगा, 2 मिलेगा नहीं, 2 नहीं मिलेगा, यानी कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। कॉमन करने का मतलब कि इसमें भी 3 है, खंड करने पर 3 इसमें भी है, यानी कि 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं ना। 3 कॉमन लेंगे तो 3 ले कॉमन तो कितना बच जाएगा, 3 3 तिया 9, 3 से कॉमन लेने का मतलब 3 से भागा देंगे, तो 3 से भागा देंगे 3 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, 3 से भाग देंगे 2 में, 3 से भाग देंगे कितना 6 में, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 के प्लस में कितना है 1, प्लस में 1 हो जाएगा। आप देखिए, ये देखिए ए स्क्वायर बराबर कितना है, ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर बोल रहा है कि बराबर में कितना 3, यानी कि इधर हाल किए 9 के, तो 9 कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा 3 बाहर हो जाएगा और 3 अंदर है, अंदर कितना है 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 क्यू प्लस में 1, यानी कि देखो ये अंदर था, इधर भी अंदर है, इधर अंदर देखिए तो इंटू के अंदर वाला का हम लोग क्या मानते हैं एम माने थे, इधर इंटू के अंदर वाला कितना का, यानी कि इस दोनों का कितना मानेंगे एम, यानी कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू का कितना मानेंगे एम मान लेंगे, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 3, इसको क्या हम माने हैं, इधर क्या माने हैं 3m हो जाएगा, 3m प्लस में कितना बच गया, इसको m मान लिए थे दोनों को, प्लस में कितना बच गया 1, यानी कि प्लस में 1, जहाँ हम लोग जहाँ लिखेंगे, जहाँ m बराबर कितना है, m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस में 2 क्यू, m बराबर कितना हम माने हैं, m बराबर यही ना माने कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 क्यू के क्या इसमें के तीनों का हम मान चुके हैं कितना m माने हैं, क्या मांगा है m धर दिए, यानी कि हम लोग का प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। देखिए तो लाने के लिए बोल रहा था कितना 3m या 3m प्लस 1, देखिए तो 3m प्लस 1, अब बोल रहा 3m, देखिए यहाँ पे 3m आ गया, 3m आ गया, फिर कह रहा है कि 3m प्लस 1 के रूप का, हाँ तो 3m प्लस 1 का रूप का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन पर परमेका का प्रयोग करें। 5वां क्वेश्चन हमारे 4था में भी वही करा था, 5वां में भी क्वेश्चन वही करा, कह रहा है यूक्लिड विभाजन परमेका का प्रयोग करें करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक धन यानी धन है 9m, फिर कह रहा कि 9m प्लस में 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यानी कि इतना 9m प्लस दिखाना हम लोग के दिखाना क्या यूक्लिड विभाजन का प्रमेयकरण करके, हम लोग को दिखाना क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से क्या दिखाना है कि 9m यानी कि 9m प्लस में 1 या 9m प्लस में 8 के रूप का होता है, तो हम लोग हल करेंगे, यानी कि धन करना, तो हल करेंगे क्या, तो हम लोग देखते हैं कि यानी कि a बराबर सूत्र क्या होता है यूक्लिड विभाजन का, a बराबर bq प्लस r होता है, तो देखिए a बराबर bq प्लस r, तो ये नहीं है bq की जगह पे m है, bq प्लस r की जगह पे 1 है, यानी कि b की जगह पे कितना है 9 है, यानी कि b की जगह पे 9, तो मान लें क्या b की जगह पर कितना होगा b बराबर 9, यानी कि b जहाँ पर है जहाँ पर कितना धरना है 9 धरना है। देखते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयका क्या कहता है कि a बराबर bq प्लस r, तो क्या से बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से, पूछा यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से क्या सूत्र क्या था, तो a बराबर bq प्लस r, तो a में कुछ नहीं है तो नहीं, बोला कि b में कितना है 9, यानी कि b को हम कितना मानेंगे, b को कितना माने 9 माने हैं, तो 9 q है, तो q प्लस में कितना हो जाएगा r है तो r। अगला देखते हैं 9 उसको मैं r 0 माने थे, यानी कि 0 1 2 3, अगर धारते चलेंगे r के मान में तब ना आएगा,
तो फिर देखिए ए और ये कितना है, आर बराबर मान लेते हैं आर बराबर कितना, आर बराबर 0, आर बराबर हम लोग कितना मानेंगे 0। देखिए आर बराबर कितना माने हैं हम लोग, आर बराबर 0 मान लिए, आर बराबर 0 देखते हैं, यानी कि आर जहाँ पर है, जहाँ पर कितना 0 धरना, आर के जगह पे 0 धरना है, यानी कि ए बराबर 9 क्यू प्लस आर धरेंगे नहीं, आर के जगह पे कितना धरना है 0, यानी कि 0, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 9 क्यू, क्योंकि 0 को जोड़ेंगे तो कोई तो प्रभाव ही नहीं है, यानी कि 9 प्लस में कितना 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना, तो कोई फायदा नहीं जोड़ने के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा 9 क्यू हो जाएगा, ए बराबर कितना 9 क्यू। देखिए तो वर्ग करने के लिए बोला था चौथा क्वेश्चन में, पांचवा क्वेश्चन में बोला घन करने के लिए, यानी कि किसी भी संख्या का कितना घन करने के, यानी कि 3 पर यानी कि क्यू चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है क्यू करना है, वर्ग करने का मतलब कि स्क्वायर, और घन मतलब क्यू करना है, तो क्यू करेंगे, यानी दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ से बराबर के इस पर घन करेंगे, क्या होता है, यानी कि एक को करेंगे बराबर के इस पर कितना हो जाएगा, कितना 9 क्यू है, 9 क्यू हो जाएगा, यहाँ पर 9 क्यू के हो जाएगा, 9 क्यू का धन हो जाएगा, यानी कि क्यू हो जाएगा, तो दोनों को क्यू करते हैं, यानी कि ए के स्क्वायर क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9 के क्यू करेंगे, यानी कि कहने का मतलब कि 9 गुना 9 गुना 9, तीनों को करेंगे क्यू के, तो साथ में क्यू रखना, यानी कि 9 से 9 में गुना करना, 9 9 81, यानी 81 आ गया, फिर 9 से 81 में गुना करें, 9 से 81 में 9 से गुना करेंगे तो कितना, 1 से करेंगे 9 में 8 9 72, यानी कि 729 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 729 क्यू है, साथ के साथ में कितना है क्यू है घन हो जाएगा, क्यू घन, यानी कि 729 आ गया। अब देखिए तो कह रहा है कि कितना, कि ए क्यू है, तो ए क्यू बराबर बाहर क्या निकालेंगे, क्या, 2 को किए थे, 3 को 9 गुना 9, यानी कि 9 9 81, यानी कि 9 9 81, देखिए तो 9 बाहर करेंगे 81 अंदर आ जाएगा, तो 81 क्यू हो जाएगा, 81 क्यू, यानी कि 81 क्यू है ना, 81 क्यू जो उसको हम लोग एम मान लेंगे, ए क्यू बराबर 9 एम हो जाएगा, यानी कि ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 9 एम, तो 9 हम ये क्या लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ क्या लिखेंगे कि जहाँ कितना कि 81 क्यू एम बराबर कितना हम माने हैं 81 क्यू घन, क्योंकि 81 क्यू के हम मानेंगे क्या एम मान, ए क्यू बराबर 9 एम आ गया। आगे क्या करेंगे कि आवरी देखिए पिछला बार माने थे 0 बराबर 0, आर बराबर 0, यानी कि आर बराबर कितना माना 1, यानी कि आर के जगह पे कितना धरना है, आर के जगह पे 1 धरना है, आर के जगह पे कितना 1 धरेंगे, तो क्या है ए क्यू बराबर, ए क्यू कहाँ गया, ए क्यू नहीं, ए बराबर इधर देखिए, ए बराबर बी के जगह पे 9 है तो 9, क्यू है तो क्यू, आर के जगह पर कितना धरना 1 धरना, आर के जगह पे 1, आर के जगह पे 1 हो जाएगा, यानी कि देखिए इसको में करेंगे क्या, अब दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ बार करने पर, यानी कि इस तरफ देखिए ए है, इस तरफ इधर है, यानी कि ए एक को घन करेंगे, फिर 9 क्यू प्लस में 1, दोनों का क्यू करेंगे तो ये देखिए इधर ए स्क्वायर ए क्यू है, को ए क्यू हो जाएगा बराबर,
अब देखिए तो 9 क्यू प्लस 1, ये इधर देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, यानी कि ए प्लस बी के होल क्यू हो जाएगा, ए प्लस बी के होल क्यू। हम सबको पढ़ना कि 9 क्लास में 9 8 में पढ़ना आता है, ए प्लस बी के होल क्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी के होल क्यू सीधा, तो लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर हो जाएगा प्लस में 3a बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है तो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस में 3a बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको पे हम लोग हल करेंगे, इधर की क्यू हो जाएगा, ये सब लिखना नहीं है, ये सब हम करने के लिए लिख दिए, देख समझाने के लिए लिख दिए हैं। देखिए ए क्यू है तो ए क्यू हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, अब तोड़ना है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, यानी कि ए के जगह पे 9 क्यू है, अब बी के जगह पे कितना है 1 है, यानी कि ए के जगह पे कितना है 9 क्यू है, फिर कह रहा है कि बी के जगह पे कितना है, बी के जगह पे 1 है, यानी कि ए के जगह पे 9 क्यू, तो 9 क्यू ए कह रहा तो ए पर 9 क्यू के होल क्यू, 9 क्यू के है इधर होल क्यू, फिर प्लस है तो प्लस, बी में कितना है तो 1 है, बी में तो 1, फिर कह रहा कितना प्लस 3 है तो 3, कह रहा कि देखिए 3 है तो 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना गुना ए के क्यू, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 क्यू के स्क्वायर, फिर करा गुना बी कितना है 1, यानी कि 1 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, बोला कि 3 तो 3 ए में कितना है, यानी कि इंटू के रूप में तो गुना के रूप में, ए के जगह पे कितना है तो 9 क्यू, फिर 9 क्यू कितना हो जाएगा इंटू बी में कितना है, बी में 1, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग सबको हल करेंगे, तो यानी कि हल करेंगे तो ये क्यू बराबर 9 के क्यू करेंगे तो कितना हुआ था, 9 के क्यू करेंगे तो कर देते हैं यहाँ पे 9 क्यू, 9 81, 81 से गुना करेंगे तो 7, 81 गुना 9, 81 गुना 9 तो 9 8 9 72, यानी कि 8 9 72 729, यानी कि 729 हो जाएगा है ना, 729 हो जाएगा, 729 क्यू, प्लस है तो प्लस, 1 की क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, बोला कि 3 क्यू स्क्वायर, 3 तिया बार करने के लिए बोला था 9 81, यानी कि 81 हो जाएगा, 81 क्यू हो जाएगा स्क्वायर, फिर गुना करें 1 में तो वही होगा, तो 1 से लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो 1 में कोई फायदा नहीं है, प्लस है तो प्लस, 3 से करेंगे तो 3, फिर गुना है तो गुना, अब क्यू में नहीं ना कर सकते हैं, इसको में क्यू है इसको में नहीं है, तो 3 9 क्यू तो 9 क्यू गुना करेंगे 1 स्क्वायर में, यानी कि 1 स्क्वायर में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दीजिए, उतना ही आएगा। फिर आगे चलते हैं, रोकना रहे बोला, और बराबर कितना मानेंगे 1 मानेंगे, यानी कि आर के जगह पे कितना 1, यानी कि आर रहेगा जहाँ जहाँ कितना था ना 1 धरेंगे, तो आर बराबर क्या होगा, ए इक्वल टू परमेका से क्या होता सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए है तो ए हो जाएगा, बी के जगह पे कितना है, यानी कि बी के जगह पे हम लोग 9 माने हैं, तो 9 क्यू है तो क्यू प्लस आर के जगह पे अब कितना धरना 1 धरना, आर के जगह पे 1। अब देखिए तो यहाँ पे वर्ग किए थे दोनों पटे कि धान किए थे, यहाँ दोनों तरफ धान करने पर, तो इधर भी करेंगे कि ए क्यू, यानी कि धान करने का मतलब कि क्यू चढ़ाना दूर करना दोनों पटे,
दोनों क्यू, तो 9 क्यू प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि इस इधर भी बराबर की इस पर बराबर की इस पर, यानी कि दोनों तरफ कितना क्यू करेंगे। अगर देखते हैं कि ए क्यू बराबर 9, देखिए तो 9 क्यू प्लस 1, यानी कि इसको देखिए तो ए प्लस बी के होल क्यू, यानी कि ए प्लस बी के होल क्यू पे हो गया था, ए प्लस बी के होल क्यू। बार करने का आता है तो क्या करेंगे, बार करने का था स्क्वायर करना था तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी के अगर होल क्यू है तो होल क्यू पे क्या करेंगे, यानी कि इधर सोल्व करते हैं हम लोग, इधर सोल्व करके लाएंगे, यानी कि सूत्र होता है ए प्लस बी के होल क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यानी कि यही सूत्र होता है ए प्लस बी के होल क्यू। यानी कि इसको हम ए मान लेंगे, ए में कितना है 9, 9 की फिर प्लस बी के जगह पे कितना, बी के जगह पे 1 हो जाएगा, बी के जगह पे 1 हो जाएगा कि ए के जगह पे 9 क्यू, फिर कह रहा प्लस बी के जगह पे कितना 1, यानी कि ए रहेगा तो 9 की धरना, प्लस में बी रहेगा तो 1 धरना, ए के जगह पे कितना 9 क्यू होल क्यू हो जाएगा, यानी कि क्यू बोल रहा है धन का नेगेटिव, प्लस है तो प्लस, बी में कितना है तो बी में क्यू, बी में 1 है, यानी बी की जगह पे कितना 1 है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 इंटू, यानी कि ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे 9 क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर, फिर बी में कितना हो जाएगा, बी में 1, यानी फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 एक जगह पे कितना हम माने हैं 9 क्यू गुना 9 क्यू इंटू बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का स्क्वायर छोड़ दीजिए, यानी कि रहने देते हैं, हल करेंगे तो फिर एक का स्क्वायर हटाना पड़ेगा, उससे बढ़ेगा कि अब ही हटाते हैं। देखिए 9 को क्यू करेंगे, यानी कि 9 को क्यू करना है तो 9 गुना 9, यानी कि 9 81, 9 81, 81 से 9 में गुना करेंगे, यानी 81 गुना 9 करेंगे तो कितना देगा 700, यानी कि 729 आ जाएगा, हल करेंगे तो 1 से 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 9 72, यानी कि 729, फिर क्यू है तो क्यू, फिर कह रहा प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 के तो 3, एक के क्यू का पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, बोला कि 3 तो 3 गुना 9 के बार करना है, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 9 9 81, यानी कि 81 क्यू स्क्वायर गुना 1 के करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर कह रहा है कि 3 यानी कि 3 से गुना करेंगे 9 तो 9 का 9 18 होती है 27, यानी कि 27 क्यू आ जाएगा, 27 क्यू आ जाएगा। आगे हल करते हैं, देखिए तो 27 यानी कि 729 क्यू प्लस में 1 प्लस में है तो उधर लास्ट में कर देंगे, यानी कि यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी कि 81 से गुना करेंगे 3 में, 81 गुना 3 करते हैं तो 3 8 या 24, यानी कि 200 देखिए नहीं समझ आ रहा, इधर देखिए कह रहा कि 3 से गुना किए 8 क्यू में, ये मतलब कि 3 से गुना किए 81 में, 81 क्यू में, तो 81 क्यू में गुना किए 3 से 81 कितना है 243, यानी कि 243 क्यू स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ आएगा, तो 1 के छोड़ते हैं, फिर प्लस है तो प्लस 27 क्यू, यहाँ देखिए 27 क्यू प्लस में 1 छोड़े थे इधर तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि प्लस में यहाँ देखिए तो देखिए प्लस में 1 आ गया, यानी कि इसमें देखिए तो कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन लिख सकते हैं क्या कि इसमें कॉमन लेंगे तो 9 आ जाएगा, इसमें कॉमन लेंगे तो 9, इसमें कॉमन तो 9, यानी कि 9 से कर रहे हैं कॉमन भाग देंगे सामने तो यानी कि काट रहा तो 9 से कॉमन यानी कि 9 हो जाएगा। फिर देखते हैं कि साथ में क्यू है, इसको में साथ क्यू है, इसको में साथ में क्यू है, यानी कि 9 क्यू कॉमन ले लेंगे, 9 क्यू कितना बाहर निकालेंगे कॉमन लेंगे, 9 से भाग देंगे इसमें, यानी कि 9 से भाग देंगे तो 81 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 81 करके देखते हैं, 9 से भाग देंगे 729 में तो 9 तिया 9 72, यानी कि 9 72 बच गया, 9 9 9 एकम 9,
यानी कि 81 क्यू, एक तो बाहर क्यू ले लिए हैं तो एक अंदर स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि प्लस है तो प्लस 9 से भाग देंगे इसमें, यानी कि 27 27 क्यू हो जाएगा, 27 क्यू। फिर आगे देखते हैं प्लस है तो प्लस, यानी कि 2 क्यू नहीं बचा क्योंकि एक क्यू बाहर नहीं ले लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं तो एक ही क्यू न रहेगा। फिर कह रहा प्लस है, फिर देखिए यहाँ पर 27, 9 से भाग देंगे 27 में तो नोतिया 27, यानी कि नोतिया 27। फिर कह रहा प्लस 1, यानी कि प्लस में 1 बच जाएगा। अब देखिए तो इसमें 81 क्यू स्क्वायर, 81 क्यू स्क्वायर, फिर कह रहा कि 27 क्यू प्लस 3, इन सब को हम लोग क्या मानेंगे, एम मान लेते हैं। क्या एम, यानी कि इन सब आ गए, यानी कि हल करने पर कितना आया, देखिए 9 क्यू, यानी कि यहाँ पर क्या है 9 क्यू 81, 81, यानी कि देखिए 9 क्यू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस में 3 प्लस में 1, यहाँ पे हल किए इसको तो यानी कि 9 क्यू इंटू 81 क्यू स्क्वायर प्लस में इधर को हल कर गए थे, यहाँ पर आप लोग हल कर लेना अलग कॉपी में, 27 क्यू प्लस 3 प्लस में 1, यानी कि हल किए थे कितना है, यानी कि यहाँ पे ये यहाँ देखिए कॉमनली कितना 9 क्यू प्लस में 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ए क्यू इधर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि इन सब को क्यू सब को, यानी कि इसको हम क्या मानेंगे, इधर क्यू के साथ में लेकर के 81 क्यू स्क्वायर प्लस में 27 क्यू प्लस में 3, इन सब को हम एम मान लेंगे। क्या मानेंगे, एम, यानी कि एम मान लेंगे तो बच जाएगा कितना 9, इन सब को कितना माने हैं, इन पूरा के यानी कि इतना घेर देते हैं, यानी कि क्या है इसको हम एम मान लेते हैं, यानी कि 9 एम प्लस में कितना, प्लस में 1 हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे जहाँ लिखेंगे ना माने था, यानी कि जहाँ एम बराबर कितना क्यू इंटू 81 क्यू स्क्वायर प्लस में 27 क्यू प्लस 3, इन सब को हम क्या माने एम, यानी कि एम बराबर कितना हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा क्यू 81 स्क्वायर प्लस में 27 क्यू प्लस 3। अब देखिए तो ए क्यू बराबर 9 एम प्लस 1, यानी कि 9 प्लस यहाँ 9 एम प्लस 1, यानी कि ए क्यू बराबर कितना 9 प्लस 1 आ गया। अगला चलते हैं 9 एम प्लस में 1 आ जाएगा। अगला हल करेंगे कि यानी कि आर बराबर हम लोग क्या मानेंगे, लिखेंगे माना कि आर बराबर अब 2 मानेंगे, यानी कि एक माने थे, यानी कि अगला में 2 मान के देखते हैं। मान लिया कि आर बराबर 2, यानी कि आर जहाँ रहेगा जहाँ पे कितना धरना 2 धरना है। यहाँ पे देखिए ए बराबर तो बी में कितना हम लोग मानते हैं 9, यानी कि 9 प्लस क्यू प्लस में आर के जगह पे कितना 2, अब दोनों तरफ दहन करने पर, यानी कि दोनों तरफ बर करने पर, दोनों तरफ घन करने पर यार देखिए ए इधर क्यू करेंगे इधर, यानी 9 क्यू प्लस में 2, यानी कि दोनों को बार करेंगे, यानी कि 9 इधर बराबर के इस पार करेंगे तो ए क्यू इधर हो जाएगा ए प्लस बी के होल क्यू हो जाएगा, बार नहीं होगा होल क्यू हो जाएगा। तो देखिए इधर करेंगे तो ए क्यू बराबर इधर के करेंगे तो इधर हल कर देते हैं, यानी कि 9 ए प्लस का, यानी कि इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे, यानी कि ए प्लस बी के होल क्यू। तो इसको सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र देखिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी 3 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यानी कि इसको पे तोड़ना है तो यानी कि ए मान लेंगे कितना, ए के जगह पे कितना है 9 ए प्लस बी के जगह पे कितना है 2, यानी कि बी के जगह पे 2 धरेंगे, ए के जगह पे कितना है 9 क्यू है 9 क्यू, तो क्यू हो जाएगा प्लस है तो प्लस बी में कितना है, बी में देखिए 2 है, बी में 2 क्यू, यानी कि 2 का क्यू हो जाएगा प्लस है 3 ए के स्क्वायर करेंगे, यानी कि 9 क्यू का स्क्वायर, फिर इंटू गुना बी में देखिए तो बी में कितना है, बी के जगह पे हम लोग 2 प्लस है तो प्लस 3 ए में 9 क्यू, यानी कि 9 क्यू हो जाएगा। इधर देखिए गुना में बी के जगह पे कितना है, बी के जगह पे 2 धारेंगे, यानी कि बी के जगह पे 2 धारेंगे
देखिए यहाँ पर देखिए 9 क्यू के यानी कि 9 को क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 729 हो जाएगा। कितना 700, देखिए 9 गुना 9 गुना 9, 9 में 81, 81 गुना 9 यानी कि 9 हो जाएगा, 8 9 72, 72 729 यानी कि 700 कितना हो जाएगा, 729 से 729 क्यू प्लस में 2 4 8 यानी कि 8 हो जाएगा। 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, प्लस में 3 है तो 3 हो जाएगा। 3 गुना 9 कितना 9 यानी 9 9 81 हो जाएगा। 9 9 81 स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर तो 9 9 81 यानी कि 2। देखिए 2 गुना कितना है, 2 गुना 3 गुना में 9 9 क्यू। फिर कह रहा है कि 2 का स्क्वायर था यहाँ पर, 2 का स्क्वायर यानी कि लास्ट में 2 पर स्क्वायर है। इधर करेंगे यहाँ पर कि 729 क्यू प्लस में, देखिए 8 बाद में लिख लें क्योंकि 8 लाना है तो 8 बाद में लिखेंगे। अगला देखते हैं 3 है तो 3, देखिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये दोनों को इधर इधर हल करना है, यानी कि इधर से हल करना उधर, तो इधर कितना है यानी कि यहाँ पे कर देंगे 4 दूनी 4, लास्ट में 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर था 4 कर दिए। यहाँ पर देखिए तो इसमें गुना करेंगे 2 तिया 6, 6 से गुना करेंगे 81 में यानी कि 486, 486 स्क्वायर आ जाएगा। करिएगा गुना 486 स्क्वायर। फिर कह रहा है कि गुना कितना प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 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 में देखिए तो यानी कि 3 गुना 9 क्यू गुना में 4 को हल करेंगे यही ना है तो 3 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 से गुना करेंगे 9 में तो यानी कि 108 हो जाएगा, 108। प्लस में देखिए 8 छोड़े थे, 8 नहीं ना लिखे थे, 8 नहीं लिखे थे तो यानी कि प्लस में 8 हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यानी कि हल करने पे हमको कितना आया, ये वाला आया, यानी कि इसको हल करने पे तो 1 क्यू बराबर में इसको हल किया तो कितना आया 729 क्यू प्लस में 486 क्यू प्लस में 108 यानी कि 8 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कॉमन लेने पड़ेगा, क्यू कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे यानी कि कॉमन लेंगे तो 9 क्यू हो जाएगा, क्योंकि 9 सब कॉमन 9 मिलेगा यानी कि 9 कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए 9 की कॉमन लेंगे तो यानी कि काटेंगे तो 81 क्यू यानी कि क्यू लिए हैं तो 3 क्यू है तो बाहर एक निकाले तो यानी कि 2 प्लस में यहाँ पे काट के देखिएगा भागा देंगे तो 54 यानी कि 54 से काट जाएगा 54 क्यू। यहाँ पर क्यू था यानी कि क्यू है यहाँ पे प्लस, यानी कि इसको से भागा देंगे 9 में यानी कि 9 से भागा देंगे कितना 108 में तो 9 एकम 9 यानी कि 1 बाकी कितना 9 दूनी 18 यानी कि 12, कितना आ गया 12 और प्लस में 8 यानी कि प्लस में 8 आ गया, ये में 8 आ गया। फिर यहाँ देखेंगे तो ए क्यू इन सब को हम क्या मानेंगे एम मान लेते हैं, क्या एम मान लेते हैं तो बात ये कितना यानी कि 9 क्यू लाना था, क्या है यहाँ पे 9 एम लाना है प्लस में 8 थे यानी कि क्यू को भी लेना पड़ेगा, यानी कि 9 क्यू यानी कि क्यू से लेके 12 तक हम लोग के हिसाब को क्या मान लेना है एम, यानी कि 9 से ले क्यू से लेके 12 तक के कितना माना एम, यानी कि इन सब को हम मान लिए एम मान लिए। फिर प्लस में कितना बच गया, इसको तो नहीं माने हैं 8 यानी कि एक क्यू बराबर 8 आ गया। तो लिखने पड़ेगा जहाँ एम बराबर क्या, एम बराबर लिखेंगे क्यू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12, एम बराबर यही ना माने थे, यही प्रूफ करना था प्रूफ। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।